अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूँगी D2 अपडेटेड एडिशन बुक से। ये फैक्टराइजेशन की क्वेश्चंस हैं। इसका स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं और इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से इसके स्टेप्स को बताया था कि हम 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करेंगे और हम अपने एक्सप्रेशन को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, फैक्टराइजेशन में जब भी 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है, जैसे इसमें 3 टर्म्स हैं, तो हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकअप करते हैं। ये वाला जो मिडिल टर्म होता है हम इसको ब्रेक करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए है a² + 9a + 8। ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। जब भी 3 टर्म्स होती हैं और हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं और इसको हम मिडिल टर्म ब्रेकअप भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टेप्स जो लिखे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन में देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्क्वायर वाली हमारे पास टर्म है वो पहले लिखी हो, ऐसा नहीं हो कि वो लास्ट में लिखी हो और उसको हमें अरेंज करना पड़े। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या था हमारे पास, टेक कॉमन। क्या इनमें कोई कॉमन हम ले सकते हैं? जो तीनों टर्म्स हैं कोई एक नंबर से डिवाइड हो सकती हैं, तो वो नहीं हो सकती, तो कॉमन कोई भी नहीं है। अब थर्ड स्टेप था, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म से, यानी कि लास्ट वाली टर्म है इसको हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लगा होता तो इसको हम 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, यहाँ पे करवा लेते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करवाया हमने 1 से तो 8, ठीक है। हम लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई और फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से भी कर सकते हैं। अच्छा, फोर्थ स्टेप जो है, जो इसका बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, 2 नंबर हम ऐसे लें जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 आए। जिसको मल्टीप्लाई किया था 1 से तो हमारे पास 8 आया था। स्टेप 4 में हमें यही करना है कि हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और सेम नंबर हो जिसको हम प्लस या माइनस करें बस मिड टर्म आए, ठीक है, यानी कि ये वाली टर्म, ठीक है। यहाँ पे 9 आना चाहिए। पे हम मल्टीप्लाई कोई ऐसे नंबर करवाते हैं, यानी कि 8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 1 ज़ा 8। अगर हम यहाँ पे भी 8 और 1 से इसको प्लस या माइनस करते हैं तो 8 + 1 हम प्लस कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, ठीक है, मिड टर्म आ रही है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि थर्ड स्टेप जो हमने मल्टीप्लाई करवाना है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 8 1 ज़ा 8 और 8 को प्लस करेंगे 1 से तो वो 9 आएगा। और यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वही सेम नंबर को प्लस या माइनस करवाएंगे, तो हमारे पास मिड टर्म आनी चाहिए ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सॉल्व कर लिया है, तो ये क्या किया है हमने यहाँ पे प्लस। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1a² प्लस तक हम एज इट इज़ लिखेंगे, देन हम ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में हमने क्या करना है, 8 को 1 से प्लस करना है, यानी कि 8a। ये जो मिड टर्म में अगर हमारे पास a लगा हुआ है तो हम a लगाएंगे, अगर यहाँ पे कोई और लेटर लगा है तो हम यहाँ पे कोई और लेटर लगाएंगे, ठीक है। तो 8a + 1a ब्रैकेट क्लोज + 8 ओपन कर लेते हैं। ये वाला प्लस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि +8a, और ये प्लस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 हो जाता है, और 1a + 8 पेयर बना लेना, ये 2 और ये 2। और अब इन दोनों में देख लेते हैं कि क्या कॉमन है। इन दोनों में a कॉमन है, ठीक है, इसमें भी a है और इसमें भी a है, तो a कॉमन, और यहाँ से एक a यहाँ पे हमने लिख लिया है तो यहाँ पे a रह गया और +8, ठीक है। देन प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, जब यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 लेते हैं, ठीक है, 1 कंसिडर करते हैं। देन a + 8। अब यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब है कि हमने सही किया है, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो जो 2 ब्रैकेट हैं वो हम 1 टाइम लिख लेते हैं, और जो यहाँ पे रह गया है यानी कि a + 1 इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे, तो यही इसका आंसर है। अच्छा, हम इसको जो है ना ये वाला पहले भी लिख सकते हैं a + 1, ठीक है, और a + 8,
चाहे आप इस तरह लिखें चाहे आप इस तरह लिखें, दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए पार्ट बी कर लेते हैं इसका। पार्ट बी है बी स्क्वायर प्लस 8b प्लस 15। ठीक है, स्टेप्स को अब हम फॉलो कर लेते हैं। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो ये यस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। टेक कॉमन, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। देन स्टेप 3, लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारे पास ये वाली है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 इज इक्वल टू 15। अब 4 स्टेप हमारे पास है कि दो नंबर ऐसे हो जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 आए और वही सेम नंबर प्लस या माइनस करने से हमारे पास मिड टर्म आए। और मिड टर्म क्या है यहाँ पे 8, दो नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 3 को 5 से करते हैं, 3 5 ज़ा 15, और अगर हम 3 को प्लस करते हैं 5 से तो क्या हो जाएगा 8। 3 + 5 इज इक्वल टू 8। ये सॉल्व हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1b स्क्वायर प्लस, यहाँ तक हमने एज इट इज़ लिखना है, देन ब्रैकेट। हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 को प्लस किया 5 से। अच्छा, यहाँ b है तो हमने b लिखना है, और हमने क्या किया है प्लस 5b प्लस 15। ठीक है, अब हम ये ब्रैकेट को रिमूव कर लेंगे। 1b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 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 रहेगा, और ये हो जाएगा 5b प्लस 15। क्या करेंगे, हम इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बना लेंगे। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या कॉमन है कोई। तो यस, इसमें जो है b कॉमन है, तो यहाँ पे हम b लिखेंगे। तो यहाँ पे एक b रह जाएगा, b प्लस, और यहाँ पे 3। b हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमने b कॉमन ले लिया है। फिर प्लस करेंगे और इन दोनों में देखेंगे कि क्या ये दोनों एक ही टेबल से आते हैं। तो यस, 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 15 भी आता है। तो 5 को कॉमन लेंगे और यहाँ पे b प्लस 5 3 ज़ा 15। हम देखें ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, डेट मीन कि हमने सही किया है। तो इसको लिख लेते हैं, और ये वाला b प्लस 5 एक दफ़ा लिख लेते हैं, और हम यहाँ पे पहले इस वाले को लिख लेते हैं b प्लस 5 को, और b प्लस 3 को। ठीक है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, तो दोनों आंसर सही हैं। चलिए पार्ट सी कर लेते हैं। स्टेप को देख लेते हैं। स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। टेक कॉमन, इसमें कोई कॉमन हम ले सकते हैं, तो हम कोई भी कॉमन नहीं ले सकते। उसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट टर्म से। लास्ट टर्म जब मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म से तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। अच्छा, उसके बाद है स्टेप 4। इस नंबर हम ऐसा मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 20 आए, ये वाला 20, और वही सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो मिड टर्म आए, और मिड टर्म हमारे पास है 9। ठीक है, 9 आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, अगर हम इसको 5 4 से करवाते हैं, 5 4 ज़ा 20, हाँ ये हो जाएगा। तो 5 4 ज़ा 20, और अगर हम 5 और 4 को प्लस करें, 5 + 4 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं करना। तो 1c स्क्वायर माइनस, यहाँ तक हम एज इट इज़ लिखेंगे ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 5, यहाँ पे c है तो यहाँ पे हम c लगाएंगे, और यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं प्लस 4। ठीक है, 5 + 4 इज 9, c लगाएंगे और प्लस 20। ठीक है, अब हम ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो 1c स्क्वायर माइनस 5c, फिर ये वाला माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 4c प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का पेयर बना लेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन है c, और यहाँ पे एक c रह जाएगा, -5, यहाँ पे -4 1 से भी होता है, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा, यानी कि 4 इसमें कॉमन लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा c, और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, और 4 5 ज़ा 20। अब देखें ये वाला और ये वाला दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, इसका मतलब है हमने सही किया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं c -5 और ये वाला c -4। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप चाहें तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ c -4 और c -5। ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट हैं। में हम फॉलो कर लेते हैं स्टेप्स को। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कॉमन, कोई कॉमन इसमें है तो कोई कॉमन नहीं है। अच्छा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, या लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, डेट्स मीन के यहाँ 1 है, तो 28 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, अब यहाँ पे
अब यहाँ पे दो नंबर हम ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं कि 28 आए और वही सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म आए, ये वाली, ठीक है। 16 यहाँ पे लिख लेती हूँ मिड टर्म, ठीक है। ये इस रूल को आपको याद रखना है। तो अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 28 आए और वही सेम नंबर प्लस या माइनस करें तो 16 आए। लेते हैं 14 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो 28 आएगा और 14 को अगर हम प्लस या माइनस करवाएंगे 2 से तो 16 आएगा। तो हम क्या करवा रहे हैं, 14 को प्लस करवा रहे हैं 2 से। 14 और 2 इज इक्वल टू 16, हो जाएगा 1d² माइनस, यहाँ तक हम एज इट इज लिखते हैं, देन ब्रैकेट, और यहाँ पे हमने क्या करवाया है 14d प्लस 2d प्लस 28। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो d² माइनस 14d, और ये वाला माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2d प्लस 28। यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में जो कॉमन है वो है d, ठीक है। एक d इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया d, देन माइनस 14, और ये वाला d क्यों नहीं लिख रहे क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे माइनस 2 के टेबल में 2 भी आता है और 28 भी आता है, तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा d, और यहाँ पे माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 14, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब हमने सही किया है। तो ये वाला ब्रैकेट हम एक दफ़ा लिख लेते हैं और ये वाला ब्रैकेट, और ये जो रह गया है d-2 इसको हम 1 टाइम लिख लेते हैं, और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं d-2 d-14, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, इसका पार्ट ई कर लेते हैं। तो ये है f² प्लस 6f माइनस 16, ठीक है। स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये सी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कॉमन, इसमें कोई कॉमन है तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एक ही टेबल में आए, तो ये कॉमन कोई भी नहीं है। थर्ड स्टेप है लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 16 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, ये हो जाएगा 16। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, आप दो नंबर ऐसे हों जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आए और वही सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो मिड टर्म आए, ये वाली, यानी कि 6 आए। कौन से नंबर है, अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, और यहाँ पे 8 को अगर हम माइनस करवाएं 2 से तो ये 6 आएगा, यानी कि 8 माइनस 2। हम यहाँ पे 8 माइनस 2 करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया है। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा f² प्लस, यहाँ तक हम एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, 8f को माइनस करवा रहे हैं 2f से, माइनस 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा f² प्लस 8f प्लस माइनस, ठीक है, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस 2f माइनस 16, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन करना है। अब क्या करना होता है, इसमें हम पेयर बनाएंगे और कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन f है और यहाँ पे f प्लस 8 और यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। 2 और 16 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 ले लेंगे कॉमन और f आ जाएगा, और माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 2 8 16। ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम आ गए हैं, तो बस ये अब हमारा आंसर है। तो f प्लस 8 और f माइनस 2, ठीक है, ये इसका आंसर है। पार्ट f कर लेते हैं। पार्ट f है h² प्लस 2h माइनस 120, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकंड स्टेप टेक कॉमन, इसमें कोई कॉमन है तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। उनको मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट टर्म से, तो इसको हम करवा लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 120 से। दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई करवाना है कि 120 आए और सेम नंबर को प्लस या माइनस करवाना है जिससे मिड टर्म आया। मिड टर्म हमारे पास है 2। मिड टर्म यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये मैं हर जगह मेंशन कर दिया, कोई पता हो ये 2 कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये मिड टर्म है। नंबर लें तो अगर हम यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करवाएं 10 से, हाँ ये हो जाएगा। तो 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से और यहाँ पे भी 12 को अगर हम माइनस करवाएंगे 10 से तो हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि 12 को हम माइनस करवा रहे हैं 10 से तो 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है।
अब बस हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस, यहाँ तक सेम लिखना है, फिर क्या है माइनस, तो 12h माइनस 10h, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और माइनस 120 एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस 12h और प्लस माइनस यहाँ से ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस 10h माइनस 120, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसमें कॉमन ले लेंगे, पेयर बनाएंगे और कॉमन ले लेंगे। तो इसमें h कॉमन है और यहाँ पे एक h हो जाएगा और प्लस 12, ठीक है। यहाँ पे माइनस, ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, तो ये 10 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 10 1 का 10 होता है और ये हो जाएगा h, और माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, और ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला ब्रैकेट सेम हो गया, लेते हैं इसको h प्लस 12 और h माइनस 10, ठीक है, ये इसका आंसर है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं h माइनस 10 प्लस 12, ठीक है, दोनों आंसर सेम है। चलिए पार्ट जी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टेप को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। टेक कॉमन, इसमें कोई कॉमन है तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म से, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से तो ये हो जाएगा 12। अब ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 आए, ठीक है, और वही सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म आए, और मिड टर्म हमारे पास क्या है 4। 6 को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो 12 होता है, 6 2 12, और यहाँ पे 6 को अगर हम माइनस करेंगे 2 से तो 4 आएगा, यानी कि 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे ये सॉल्व हो गया है। तो के स्क्वायर माइनस माइनस तक एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 6k माइनस 2k माइनस 12, ब्रैकेट ओपन करेंगे के स्क्वायर माइनस 6k और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 2k और माइनस 12 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इसका कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन है k, ठीक है, एक के यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, और माइनस 6। अच्छा, 2 के टेबल में यहाँ पे इन दोनों में 2 कॉमन है क्योंकि 2 1 टाइम्स आता है और 2 6 टाइम आता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, यहाँ पे रह जाएगा k प्लस माइनस माइनस और 2 6 12। ये वाला और ये वाला दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब है हमने सही किया है। k माइनस 6 1 टाइम और यहाँ पे क्या रह गया k प्लस 2, ठीक है, ये इसका आंसर है। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं k प्लस 2 और k माइनस 6, ठीक है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम स्टेप्स देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। टेक कॉमन, इसमें कोई कॉमन है तो कोई भी कॉमन नहीं है। लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं फर्स्ट टर्म से, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 21। उसके बाद हम क्या करते हैं, दो नंबर ऐसे हों जो मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 आए, और दो नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो मिड टर्म आए। मिड टर्म हमारे पास है 20, ठीक है, ये मिड टर्म आनी चाहिए और नंबर सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर हैं, तो अगर हम 21 को 1 से करवा देते हैं, 21 को 1 से करवाएंगे और 21 को अगर हम माइनस करवाते हैं 1 से तो वो 20 आ जाएगा। तो 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। एम स्क्वायर माइनस तक वैसे लिखेंगे और यहाँ पे हमने क्या किया है 21m माइनस किया है 1m से और माइनस 21 एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 21m माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, प्लस 1m माइनस 21। दोनों का पेयर बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। इनमें कॉमन m है, m और m माइनस 21, ठीक है, और यहाँ पे प्लस। अब इन दोनों में देखें कोई भी कॉमन नहीं है, जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है, 1 और यहाँ पे m माइनस 21, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब है हमने सही किया है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये जो ब्रैकेट में है वो हम 1 टाइम लिख लेते हैं, ठीक है, और ये वाला जो m है ये m और प्लस 1 ये हम 1 टाइम लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं m प्लस 1 और m माइनस 21।